हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। पिछली क्लास में हमने वेपर कंप्रेशन सिस्टम किया था, जो कि यूज़ करता है मैकेनिकल एनर्जी को। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम यूज़ करता है मैकेनिकल एनर्जी को, जबकि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम यूज़ करता है थर्मल एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी को यूज़ करता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, कूलिंग प्रोड्यूस करने के लिए। जो हीट जो होती है एब्जॉर्प्शन सिस्टम के अंदर, या तो हम सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, या जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो भी वेस्ट हीट निकल रही है उसको यूज़ कर सकते हैं, या ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट गैस निकल रही है वो यूज़ कर सकते हैं, या जो पावर प्लांट या स्टील प्लांट जो भी पावर प्लांट्स हैं वहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं हीट की फॉर्म में। उनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है गैसेस का, तो हम यूज़ कर सकते हैं कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें क्या है, हम हीट या थर्मल एनर्जी का यूज कर रहे हैं कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसको हम निक नेम से भी बोल देते हैं कि फ्लेम दैट कूल्स। ठीक है, तो इसका मेनली कैसे फंक्शन होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसके मेन कंपोनेंट है। इसमें बेसिकली दो सब्सटेंस यूज़ होते हैं। उनकी, जैसे कि अमोनिया और वाटर दो सब्सटेंस यूज़ होते हैं। जो अमोनिया है ये क्या है, ये रेफ्रिजरेंट है, ये एब्जॉर्बर है वाटर। तो दो सब्सटेंस यूज होते हैं आपस में, तो इनकी अच्छी एफिनिटी आपस में कंबाइन इजीली हो जाते हैं। बट जब हीट देते हैं तो क्या है, एक दूसरे सेपरेट भी इजीली कर सकते हैं हम इसको। तो इनकी एफिनिटी आपस में तो अच्छी होती है, बट हम सेपरेट भी हीट के द्वारा इजीली कर सकते हैं। तो इसके मेन कंपोनेंट देख लीजिए पहले क्या क्या है। ये है इवोपोरेटर, जहाँ पे हमें एक्चुअल में कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये एब्जॉर्बर जो भी इवेपोरेटर से हीट की फॉर्म में, यानी कि वेपर लो प्रेशर पे अमोनिया वेपर जो आएगा वो कहाँ पे जाएगा, एब्जॉर्बर के अंदर जाएगा। एब्जॉर्बर में क्या है, वाटर प्लस अमोनिया है। यहाँ पे वाटर और अमोनिया का सॉल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, जब भी लो प्रेशर अमोनिया वेपर यहाँ पे जाएंगे और ये इसको एब्जॉर्बर कूल करेगा, एब्जॉर्बर में कूल हो जाएगा, और ये जो बनेगा, जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि जो पंप के थ्रू क्या अमोनिया यहाँ पे जाएगा, यानी कि एब्जॉर्बर के थ्रू, यानी कि एब्जॉर्बर से पंप के थ्रू स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो कि अमोनिया वेपर्स हैं जनरेटर में जाएंगे, और इसके साथ कुछ वाटर वेपर्स भी जाते हैं। तो जनरेटर में क्या लगा देते हैं, एनालाइजर लगा देते हैं। एनालाइजर इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो भी जो अमोनिया और वाटर यहाँ पे आते हैं, जो अमोनिया और वाटर जो आते हैं हीट प्रोड्यूस करता है, अमोनिया और वाटर यहाँ पे जाते हैं, तो ये एक तो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये एनालाइजर का काम ये है कि जो अमोनिया के जो अमोनिया वेपर्स हैं उनको तो कंडेंसर में भेजना, अमोनिया के वेपर को छाट के एनालाइज करके कि ये अमोनिया है, अमोनिया के वेपर्स हैं, उसको क्या करेगा, ये कंडेंसर में सेंड करेगा। और जो वाटर वेपर जो बच जाते हैं उसको दोबारा से यहाँ से एनालाइज करके कि हाँ ये वाटर है, और इसको वीक सॉल्यूशन की फॉर्म देके प्रेशर रिड्यूसिंग वाल के थ्रू एब्जॉर्बर में सेंड करेगा दोबारा से। तो इस तरीके से एनालाइजर ऐसा काम करता है कि वे एक सॉल्यूशन बना के प्रेशर रिड्यूसिंग वाल के थ्रू सेंड करेगा एब्जॉर्बर में। तो एनालाइजर कैसे एक भी पार्टिकल वाटर वेपर का अमोनिया के साथ नहीं जाने देगा कंडेंसर में। अगर ये चला गया तो हमारा कंडेंसर डैमेज हो सकता है, काम नहीं करेगा अच्छे से, ओनली अमोनिया वेपर ही जाएगा। और क्या है, हीट हाई प्रेशर पे जाएगा, यानी कि प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जब हीट प्रोवाइड करेंगे। हाई प्रेशर अमोनिया वेपर कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में क्या है, कूलिंग वाटर फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो कंडेंसर में अमोनिया वेपर्स कूल हो जाएगा। तो जो अमोनिया वेपर था कंडेंसर से निकलने के बाद क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अमोनिया वेपर कंडेंसर से निकलने के बाद क्या होगा, लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लिक्विड अमोनिया कहाँ जाएगा, रिसीवर के थ्रू जाएगा एक्सपेंशन वॉल्व में। यानी कि इसको लिक्विड अमोनिया को रिसीव कर लिया, कोई रिसीवर यहाँ पे लगा हुआ है उसने, और वहां से क्या हुआ, ये एक्सपेंशन वॉल्व में जाएगा। और एक्सपेंशन वॉल्व का काम क्या होता है, इसको एक्सपेंड करना।
एक्सपेंड करना, और जो भी लिक्विड अमोनिया है एक्सपेंशन वॉल से निकलते ही क्या हो जाएगा, चिल्ड अमोनिया लिक्विड हो जाएगा। यानी कि जो लिक्विड अमोनिया था वो चिल्ड एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम लो टेम्परेचर, यानी कि चिल्ड अमोनिया जो जाएगा निकलेगा एक्सपेंशन वॉल के थ्रू, ये जाएगा इवेपोरेटर के थ्रू। और यहाँ इवेपोरेटर में क्या है, बिल्कुल चिल्ड अमोनिया जो लिक्विड अमोनिया है यहाँ से फ्लो कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है, हमारा स्पेस है, यहाँ पे डिजायर्ड कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है। तो ये चिल्ड अमोनिया यहाँ से इवेपोरेटर से पास होगा, तो यहाँ से जो भी सराउंडिंग है उसको कूल कर देगा, और वहां से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, वहां की हीट को ले लेगा, और ये क्या क्या बन जाएगा, एक अमोनिया वेपर बन जाएगा। जब भी हीट जाएगी अमोनिया के साथ में तो ये अमोनिया वेपर आ जाएंगी लो प्रेशर पे। जब भी लो प्रेशर अमोनिया ये चला जाएगा एब्जॉर्बर में, यहाँ पे क्या है, लिक्विड अमोनिया और वाटर या वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या है, इसका जो कूलिंग, यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और फिर दोबारा से जो हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन के यहाँ से जनरेटर में जाएगा अमोनिया, और ये फिर एनालाइजर, मतलब साइकिल रिपीट होती रहेगी इस तरीके से। और यहाँ पे जो डिजायर कूलिंग इफेक्ट कहाँ मिलेगा, हमें इवेपोरेटर में मिलेगा। ये था आज का डिस्कशन। आप यहाँ का स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।